हे गाइस वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा काफ़ी दिन से मैंने इस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मैंने पहले ही कहा यार ये टॉपिक बहुत गंदा हो रहा है ना। तो गंदगी में तो मुझे नहीं लगता कि हमें गंदा टॉपिक इन द सेंस कि किसी न किसी को तो आपको जाहिर सी बात है गंदा बोलना ही पड़ रहा है, और वो भी लेवल का जाकर गंदा बोलना पड़ रहा है। बायस्ड मैं रिएक्शन कभी देती ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। और ना सीरियसली बताऊँ, इस कंट्रोवर्सी में कोई सही गलत समझ ही नहीं आ रहा। आप एक की वीडियो देखोगे ना, आपको लगेगा कि यार ये बंदी गलत है, यार आप उसकी सचिन की वीडियो देखोगे आपको लगेगा यार ये बहुत मासूम है। आप मनीषा को देखोगे तो आपको लगेगा यार मनीषा से तो ज़्यादा किसी के ऊपर कुछ बीता ही नहीं है। फिर आप अलग क्रिएटर्स के जाके वीडियोस देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो सारे के सारे ही विलन है। तो ये कंट्रोवर्सी एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी जिसके अंदर कोई भी सही गलत समझ नहीं आ रहा था। अब जैसे सपना की कंट्रोवर्सी है, वहाँ पर हमें पॉइंट समझ में आते, इसलिए मैं बात रख भी देती हूँ। जैसे सपना का लाइव आकर बातें करना, अंशु का बातें करना, तो उसमें आपको समझ में भी आता है कि यार ये बातें हैं, ये सही है, ये गलत है। अब ये तो टोटली स्टार्ट ही गंदगी से हुआ है, ठीक है। ये तो स्टार्ट ही एक भाई के रिश्ते को ख़राब से करने से हुआ है, ठीक है ना। तो उस पर तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था अव्वल। फिर भी मैंने रिएक्शंस अपने बहुत सारे इस पे दिए हुए हैं इस टॉपिक पे। लेकिन आज जब मैंने लाइव्स देखी हैं, मैंने वीडियो देखी है, सरिता जेठू जी की वीडियो देखी, मैंने नेहा की लाइव देखी, सचिन का मैं देख रही थी। तो जब मैंने ये वीडियोस देखी ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हुई। फिर इसके बाद इमोशनल भी जाहिर सी बातें बंदा हो जाता है ऐसी चीज़ें, क्योंकि देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई हम किसी के जाने के बाद यकीन नहीं करेंगे। किसी के जाने के बाद हमें यकीन आएगा कि वो इंसान वाकई डिप्रेशन में था। मैंने हमेशा कहा एक इंसान जिसने इतनी ऊंचाई देखी हो, नेहा ने भाई सबको कंट्रोल किया एक टाइम पर उसका होल्ड रहा है उन सब चीज़ों में। आज जब उसका होल्ड खत्म हुआ है, उसके हाथों से चीज़ें ऐसी बिखरी है, सोचो उसका तो पूरा मान स्वभाव जो था वो सब टूटा है। सोचो इसने ऑडियंस के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें रखी हुई थी ना कि क्या मैं जब इसने लव मैरिज की बात आई थी तब इसने क्या बोला था कि क्या मैं एक बच्ची की माँ होकर लव मैरिज करूंगी, मैं एक बेवा होकर मैरिज करूंगी, लव मैरिज करूंगी। इतनी गिर गई हूँ, इतने गिर गए हो आप लोग। सोचो जब उसका ये मतलब एक समझ लो घमंड चिकना चूर हुआ होगा इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने, तो वो तो वाकई मेंटली कितना टॉर्चर में होगी। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी इस टाइम पर कि वो गलत है या वो विक्स लगाती है, लिटरली वो टूटी है। इसको घमंड इसका ले डूबा है, क्योंकि घमंड कहते हैं ना कि नहीं पसंद होता, ऊपर वाले को भी घमंड आपका पसंद नहीं आता। जब आप घमंड करना शुरू करते हो ना, जब आपको लगता है कि यार अब तो आप ही हो सब कुछ, तो फिर ना आपका घमंड किसी तरीके से भी टूटता है। यहाँ पर काफ़ी लोग इसको ब्लेम डाल रहे हैं कि इसने किया उसने किया, लेकिन कभी कभी सोचा है आपने कि ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि एक इंसान घमंड के एक आखिरी लेवल पे जाके बैठ गया था। अब जाहिर सी बात है जब उसका घमंड टूटेगा तो फिर कोई छोटी मोटे तरीके से घमंड नहीं टूटता, फिर ऐसे ही तोड़ा जाता है, ऐसे ही टूटा जाता है इंसान। मैंने हमेशा कहा है पास्ट हर किसी का रहा है, हम भी कोई अच्छी नहीं है, सही है। हमने भी गलतियां बहुत बड़ी बड़ी की होंगी, शायद हमारी भी गलतियां ऐसी होंगी जो कभी आ जाए सामने तो हमें भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो किसी को शर्मिंदा करना हमारा मकसद नहीं होता है भाई। उस गलतियों से उसने क्या सीखा, उसका घमंड टूटा, उसके बाद उसका रिएक्शन क्या हो रहा है। आई होप कि इसके इस घमंड टूटने के बाद वो दोबारा कोई ऐसी घमंडी ना बने, उसमें एक पोलाइटनेस आए, उसको समझ में आए दुनिया की कि भाई मुझे घमंडी नहीं बनना है। अपने आप को यहाँ पे पारसा मत दिखाओ, यहाँ पर कोई पारसा नहीं है यार। आज के दौर में कोई पारसा नहीं है, मैं ये लिख के दे रही हूँ। सबका कुछ ना कुछ पास्ट होता है, कोई ना कोई बंदा यार, किसी ना किसी का कोई कैसा, किसी का रिलेशन वाला पास्ट होगा, तो किसी का कोई दोस्ती वाला, किसी ने कोई अपना ट्रॉमा झेला होगा। भाई यहाँ पर कोई इंसान, हम कह रहे हैं ना कि दौर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना, वहाँ पर हर इंसान एक ट्रॉमा में रहता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे सीरियसली ये वीडियो वगैरह देखकर अव्वल तो मुझे बनानी नहीं थी, बट मैंने कहा नहीं यार, एक बंदी जब ऐसे ट्रोमा में हो, जब ऐसी चीज़ें ख़त्म हो रही हो, तो ये चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। एक औरत को घसीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, भाई गलती हुई। और मैंने हमेशा कहा है भाई ये मर्दों का माशरा है, और आज इस मर्दों के माशरे में मैंने आज एक अतुल सक्सेना का केस है, मैं देख रही हूँ कि भाई मर्दों के माशरे में उस मर्द के साथ भी क्या इतना गलत हुआ है वो भी देखने को। भाई तो ये माशरा मुझे तो कभी कभी लगता है किसी का भी सगा नहीं है भाई। यहाँ पर जिसके पास पैसा पावर होगा वो शायद उसका ही सगा है ये माशरा, बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी का भी सगा है। कभी कभी लगता है कि, लेकिन औरतों को मैंने हमेशा देखा है यार बहुत दबाया जाता है। अगर एक सेम गलती एक औरत ने एक मर्द ने, हालांकि इस जो पूरा मैटर हुआ है ना नेहा सचिन के मैटर में, सबसे ज़्यादा सचिन कसूरवार है। क्यों? क्योंकि वो शादीशुदा था, उसको सोचना चाहिए था अपनी बीवी के बारे में। नेहा नहीं थी शादीशुदा, ठीक है, नेहा का घमंड था, नेहा शादीशुदा नहीं थी, लेकिन घमंड टूटा उसी सिर्फ बंदी का। सचिन को देखो तो भाई उसको तो लगता ही नहीं कि उसने गलती की है, वो तो अब भी ऐसे ही सीना तान के घूमता है। कभी इसको एक्सपोज कर रहा है, कभी इस पे बात कर रहा है, कभी नीतू मैना का सच लेकर आ रहा है, कभी उसकी वीडियोस दिखा रहा है, कभी उसका चैनल दिखा रहा है कि ये ऐसा वो ऐसा। तो ये क्या हुआ, ये सब गंदगी। मैंने तो पहले ही कहा था जब ये वीडियो निकल कर आई थी, तो मैंने कहा यार ये दोस्त कैसी दोस्तियाँ हैं जो अब जब एक दोस्त पर बुरा वक्त आया है तो सब निकल कर आ गए कि ये लो हम भी पत्थर मारते हैं।
आज सरिता जी काफ़ी उससे वीडियो बना रही है इमोशनल होके कि बस बंद कर दो। सबसे पहले तो मेरी उन्हीं से रिक्वेस्ट है कि जब अगर आपको फील हो गया है कि भाई वो लड़की इतनी डिप्रेशन में जा रही है, तो जो वीडियोज़ आपने उनके अगेंस्ट जाके बना के रखी है, आप प्राइवेट कर दो भाई। आप मत पड़ो उस पचड़ में। आपको भी ये चीज़ तो हमने भी बताई थी कि भाई आप एक टाइम पे दोस्त रहे हो, और दोस्तों में कितनी बातें नहीं होती, मतलब दोस्ती के उस पर से, भाई बहन के रिश्ते पर से तो भरोसा उठाया ही उठा, अब तो दोस्ती के रिश्ते से भी भरोसा उठ रहा है कि अगर आपकी दोस्ती होगी और कल को अगर आपकी लड़ाई हो जाती है तो ऐसे पर्सनल अटैक्स किए जाएंगे, ऐसे बातें बता दी जाएंगी सोशल मीडिया पे आके जो किसी को भी नहीं पता होंगी। कितनी बातें थी जो किसी को भी नहीं पता थी, जो इन आपस दोस्तों में थी, लेकिन जब एक गंदे लेवल पर आए हैं तो सब ने अपने अपने राज आके उगल दिए। मेरे पास इसका राज है, मैं इसका राज बताऊंगा, मैं इसका राज। अरे ये क्या किया? चंद पैसों चंद व्यूज़ के लिए आपने सिर्फ एक गंदगी को बढ़ाया है, अपने रिश्तों पर सवाल उठा दिए, दोस्ती पर, यानी सोशल दोस्ती पर तो कोई बिलीव ही नहीं कर पाएगा अब आगे जाकर। सीरियसली आज भी जब मैं सारे सीन देख रही हूँ ना कि यार किस तरीके से, मैं दिन में एक लाइफ में थी जहाँ पर मैंने देखा कि भाई किस तरीके से एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर्स को जब मतलब किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है। मैं सीरियसली यार कि क्या सोशल दोस्तियाँ नहीं होती हैं? मुझे भी कितने इंसान हैं जो मुझे पसंद है, पर्सनली मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे दोस्ती रखूँ या मैं उनसे बात करूँ, तो लेकिन वो भी डरेगा और मैं भी डरूंगी कि यार कल को अगर हमारे दरमियान कुछ अनबन हुई तो या तो वो मेरे पोल पट्टी को, भाई दोस्तों में तो बातें ही होती है ना, दोस्तों में तो दोस्त वो कैसा जिसको आपको सोच के बात करनी पड़े। दोस्त तो वही होते हैं जिनके साथ आप खुले उससे बात करो। मेरे ज़िंदगी में बहुत कम दोस्त रहे, मैं इतनी ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं कर पाती हूँ, ना मैं निभा पाती हूँ। सीरियसली मेरे बहुत कम जिनको मैं अपनी ना दिल की बातें भी बताती हूँ। कुछ बातें तो मैं कहती हूँ कि आप अपने तक ही रखो, कुछ बातें तो आप अपने उन दोस्तों को भी ना बताओ, लेकिन ये हर तरीके की बात आप कर दो। एक तो सबसे भाई सबसे ज़्यादा मैं शादीशुदा हूँ, तो वही सीन है ना कि भाई कभी किसी की कोई दिल कर रहा होता है, कभी किसी ने कुछ दिल दिखा दिया होता है, तो आपको बात करने को चाहिए होता है, तो दिल होता है, चाहिए होते हैं दोस्त। तो मतलब सोशल दोस्तों पे तो आप यकीन ही नहीं कर सकते हो कि यार ये तो कभी भी हमारा भांडा फोड़ देंगे, ये तो कभी भी आकर हमें बदनाम कर देंगे, नीलाम कर देंगे, ये क्या दोस्ती पे भी दब्बा और लगा रहे हो। अगर देखो तो यहाँ पर मुझे तो कोई भी सही नहीं लग रहा है, ना सचिन सही लग रहा है, ना मनीषा सही लग रही है, ना नेहा सही लग रही है, ना सरिता जी सही लगी, ना मुझे जसिका जी सही लगी। क्योंकि सब ने उस टाइम पर क्यों उठाया ये सवाल? भाई उस वक्त झुंड क्यों नहीं बनाया था जब उसने सबने इसने खराब किया था? जैसे ही सचिन ने एक पत्थर मारा है, एक पत्थर मार के उस शीशे को, कहते ना कि हल्का सा उसने क्रैक दिया है, सब ने हथौड़े मारकर उस शीशे को तोड़ दिया। ये उसका घमंड ही था शायद, उसका वो होल्ड था जो तोड़ा गया। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि वो औरत डिप्रेशन में चली गई। उस औरत का घमंड तोड़ने के चक्कर में कहीं ना कहीं सब उसको तोड़ बैठे। भाई गलत था वो साबित हो गई, उसको एक गलती टूटने के लिए काफ़ी थी। वो सचिन की जो सच्चाई, जो सचिन वीडियोस सामने लेकर आया, जो सचिन चैट सामने लेकर आया, वो उसको तोड़ने के लिए काफ़ी था। अगर ये सब वीडियोस ना आती तो भी सबको समझ में आ गया था कि भाई स्नेहा गलत नहीं है, इतना ज़्यादा हल्ला नहीं मचता। ये सब ने हल्ला ही मचाया ना। मैं नीतू मैना को भी काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। पता है मैं जब ये पूरा का पूरा, अव्वल तो मैं कुछ टाइम तक ना सबको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर पा रही थी, अभी तो मुझे सब गलत लग रहा है। सब गलत इसलिए लग रहे हैं क्योंकि सब ने अपने अपने मुताबिक ना वीडियोस बनाई है, सर्कुलेट किया है, जितना हुआ है, जिसके साइड हुआ है उसके साइड बातें की हैं। मतलब ये सब क्या था? चंद यूज़ के लिए ही था ना। और जब उन पर बातें आ रही हो तो सबको डिप्रेशन हो रहा है कि यार हमें डिप्रेशन हो रहा है। तो क्यों किया आपने? आपकी दोस्तियाँ नहीं है यार, आपने इतना अच्छा बॉन्ड शेयर किया है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि जब आपने किसी के साथ इतना अच्छा बॉन्ड शेयर किया हो तो कैसे आपका दिल चलेगा कि आप उसको ऐसे बदनाम कर दो। और दोस्ती यार चलो ठीक है, एक आपका क्रिएटर क्रिएटर वाला सीन होता है ना कि उनके साथ आपको बॉन्ड शेयर नहीं कर रहे हो, तो आपकी रहती है एक काम के सिलसिले में आपकी बातचीत रहती है, आपकी ख़राब हुई, उसने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, अनसुनी हो गई, आपने सोशल मीडिया पर आकर बवाल मचा दिया, समझ में आ गया, हो गई कहानी खत्म, क्योंकि आपको उनसे कोई कनेक्शन नहीं रहता है। लेकिन जिन्होंने दोस्तियाँ निभाई हो, जो साथ पिकनिक पे घूमने गए हो, यार समझ में आता है। पता है मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको किसी को भी जानना हो ना तो आप उसके साथ सफ़र कर लो, आपको पता चल जाएगा वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। क्योंकि सफ़र में परेशानियाँ भी आती हैं, कभी बहुत बड़ी ज़्यादा मुश्किल भी आ जाती है। अगर वो पोलाइटनेस है और आपको उसके अंदर सब कुछ दिख रहा है कि नहीं यार ये बंदा सफ़र में अगर अच्छे से बिहेव कर पा रहा है तो ये ज़िंदगी में वाकई बहुत अच्छा इंसान रहेगा। सफ़र से भाई आप पहचान जाओगे किसको। तो सोचो इन सब ने तो साथ में सफ़र किए हैं, उसके बाद भी ये नहीं पहचान पाए। उस वक्त आपको नज़र नहीं है, उस वक्त सबको अपने अपने फ़ायदे दिखे कि भाई इसके साथ रहेंगे तो हमें भी पहचान मिलेगी, सबको पहचाने मिली है। किसी कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमें नेहा से पहचान नहीं मिली है। भाई नेहा से पहचान मिली है, सबको मिली है पहचान। अब किसने किसके लिए कितना किया, क्या किया, पर दोस्ती में क्या गिनवाना कि मैंने उसके लिए इतना किया। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, दोस्ती में तो होता ही है ना भाई, गिव एंड टेक वाला सीन हो रहा होता है। थोड़ा सा कोई किसी के लिए करता है, कोई किसी के लिए करता है, तो दोस्ती तो नाम ही यही है। अब इसके बाद जब आपकी दोस्ती खत्म हो जाए तो फिर आप बैठ के गिनवाते रहो, यार मैंने तो उसके लिए ये किया था, इसने मेरे साथ ये किया, मैंने तो उसके लिए उस टाइम पर ऐसे खड़ी रही थी, मैंने तो ऐसे साथ दिया था, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये। काहे की दोस्ती? उसको तो दोस्ती कहेंगे ही नहीं। उसको मुझे तो लगता है सब फिर अपने मतलब के लिए थे, यानी आपका मतलब था कि
आपको लग रहा था कि यार इसने मेरे साथ इस वक्त दोस्ती नहीं निभाई, यानी आपके दिल में तो उस वक्त भी बातें थी, उस वक्त भी आप मुनाफिकत वाली दोस्ती निभा रहे थे, क्योंकि बस आपको लग रहा था कि हाँ यार ठीक है चल रहा है चलाते हैं, और ना अदरवाइज देखो तब खत्म हुई दोस्तियाँ तो आप लोग के दिलों में कितनी सबकी बातें थी ना कि उसने उस टाइम पर मेरे साथ ऐसा किया था, उसने उस टाइम पर भी ऐसा किया था, बट मैं इग्नोर करती रही। दिल में बातें थी, मुनाफिकत आप निभा रहे थे भाई। ऐसी कैसी दोस्ती जो आपको याद रहे ये बात? मुझे तो लगता है भाई दोस्ती में तो सब कुछ भूल जाता है इंसान। और मैं भी खुद कितनी भाई बातें होती हैं, ऐसा नहीं है कि दोस्तों में अनबन नहीं होती है, हर रिश्ते में अनबन होती है, लेकिन आप उस अनबन को याद रखो और कल को जब उसके ऊपर बुरा वक्त आए तो आप जाकर उसको और पत्थर मारो कि तुम्हें याद है ना तुमने मेरे साथ उस टाइम भी ये किया था। दोस्ती नहीं होती, सॉरी टू से, ये कहीं से भी दोस्ती नहीं होती है। हम तो चलो सब गैर हैं, हम जो रिएक्शन चैनल्स वाले हैं, हम नेहा को नहीं जानते, हम सचिन को नहीं जानते, हम तो जो देख रहे हैं हम उस पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन आप सब तो जानते हो ना, आप सब तो देखते हो। इमोशनल हो जाता है बंदा, लेकिन उसके बाद फिर मैं तो दिमाग से सोचती हूँ भाई, सीधा सिंपल सी बात है, मैं बहुत कम इमोशनल वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर इमोशंस का काम नहीं है। यूट्यूब आपके इमोशंस की कदर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस का काम ही नहीं है, यहाँ पर सब दिमाग से चल रहा है भाई, सब कुछ दिमाग है, यहाँ पर कोई दिल से नहीं सोच रहा, सब दिमाग से सोच रहे हैं। वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं हिट करती है। तो भाई ये तो मेरा, मैं इस वीडियो पर नहीं बनाने के मूड में थी, बट मुझे लग रहा है कि यार नाउ इट्स ओवर, ठीक है भाई, ख़त्म मत करो उस चीज़ को, हो गया। एक हर दूसरे दिन लाइव आ रही है, कभी कोई किसको एक्सपोज कर रहा है, इस एक्सपोज करने के चक्कर में ध्यान घूम फिर कर नेहा और सचिन पे ही जाता है। नेहा सचिन को जोड़ दिया जाता है कि भाई उसकी बातचीत है। अब वो मुझे हमेशा लगता है कि भाई ये ना, इसमें कहीं ना कहीं हाथ इन दोनों का भी है भाई, या तो सचिन जान के कर रहा है ताकि नेहा पर रहे बात, जैसे कि उस दिन एक ही लिंक का दोनों के कमेंट बॉक्स में दिखना, लोगों ने रिलेट कर लिया कि भाई एक ही लिंक कैसे जुड़ा हुआ है एक ही कमेंट बॉक्स में, यकीनन इनकी कोई बातचीत है तभी। और वीडियोस का एक साथ आ जाना, जिस दिन उसका जाना मैसूर वगैरह कहाँ गया था वो बाहर मुल्क ट्रिप पर, और उसी दिन सचिन नेहा का अपनी फ़्लाइट के साथ वीडियो अपलोड कर देना। तो ये कोइंसिडेंस बड़े ख़तरनाक वाले थे, इत्तेफाक जो हुए हैं वो बहुत गंदे इत्तेफाक हुए हैं। आई थिंक सो एज अ क्रिएटर मैंने हमेशा कहा कि भाई जब आपके साथ इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई हो, जब आपने इतनी बड़ी गलती आपकी एक्सपोज हो गई हो, तो आपको फिर फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं। ये नहीं है कि जीने का हक नहीं, भाई जीने का हक है, हो गई गलती, इट्स ओके यार, ठीक है। अब कितनी क्या गलतियाँ नहीं होती है माशरे में, नहीं होती क्या कि हम नहीं माफ़ करते हैं, हम क्या आगे नहीं बढ़ते क्या, उनको हम बोल देते भाई अब तो उसको बस बंदे को ज़िंदगी जीने का हक ही नहीं है क्या, हम ऐसे करते हैं? भाई इससे बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई है, सबसे बड़ी तो गलती सचिन की है, उस बंदे को तो सबसे ज़्यादा सवाल ही उसी से करने चाहिए। लेकिन सचिन देख लो कैसे खुलेआम जो है वो घूम रहा है, और एक औरत पर बटन पे बटन डाला जा रहा है, उसके आंसुओं तक को भी ये कह दिया जाता है कि वो विक्स लगा के रो रही है, बताओ ज़रा। तो मैं सोच ही नहीं सकती कि भाई इससे ज़्यादा हम क्या, मतलब कि जब तक वो खुद की जान ना लेके बताया, जैसे ये केस हुआ अभी अतुल सक्सेना वाला, जब तक ऐसा कुछ ना हो तब तक हम यकीन नहीं करेंगे कि वो वाकई डिप्रेशन में है। मैं हमेशा बोलती हूँ भाई वक्त जाने के बाद रोने से बेहतर है कि हम पहले से ही संभल जाए। एज अ ऑडियंस जब तक हम नहीं संभलेंगे इस चीज़ को, जब तक हम ओवर करने की ट्राई नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? जब तक ओवर नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगी बातें, तो ये तो चलता रहेगा। ये तो ऐसे भाई, ऐसे कितने राज होंगे, सब दोस्त थे, कितने राज रहे होंगे इनके, तो और भी इससे बड़ी बड़ी बातें होंगी जो निकल निकल कर बाहर आएंगी। यार मुझे बड़ा बुरा फील हो रहा है ये सब कुछ देखकर। आप लोगों की इन सब में क्या राय है? यहाँ पर मुझे सीरियसली कोई सही कोई गलत, मैं किसी को नहीं बोल रही कि यार इसको सपोर्ट करो उसको सपोर्ट नहीं करो, भाई ख़त्म करो इस सिस्टम को, इस चीज़ को ख़त्म करो। ये बहुत हेक्टिक चीज़ें होती हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ 2 महीने से लोग ले के कैसे चल पा रहे हैं, सीरियसली मैं तो फेड अप हो जाती हूँ। मैं तो बीच में देखना भी छोड़ दिया था। अभी आज नेहा की लाइफ का पॉपअप हुआ तो मैंने कहा चलो देखते हो, उसमें उसकी रोते वाली आई, मैंने कहा यार अब क्या हुआ, पता नहीं कुछ बहुत बड़ी हुई, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने इस कंट्रोवर्सी पे कुछ देखा भी था नहीं। तो खैर जब देखा तो मैंने कहा यार ये देखो, ये तो अब भी यही सारी चीज़ें, मतलब अब भी सब कुछ वहीं स्टार्ट है, वहीं पे वहीं रुका हुआ है ना, कोई मूव ऑन होने का नाम ही नहीं है। उस औरत को टॉर्चर किया जा रहा है। खैर सपोर्ट तो मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं किसी को नहीं कर रही हूँ, लेकिन बुरा मुझे लग रहा है उस औरत के लिए, सीरियसली मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एज अ औरत मुझे भी फील होता है जब आपके पास बच्ची हो। हाँ मुझे लग रहा है कि वो बच्ची को बहुत ज़्यादा लेकर आ रही है, भाई नहीं लेकर आओ, बच्चे सबके साझे होते हैं, कस्में वगैरह बच्चों को, ये किसको यकीन दिला रही हो भाई? यहाँ पर जिसने यकीन करना होगा वो करेगा, जिसने नहीं करना होगा वो आपकी बच्ची को भी आप ला रही हो सामने, तो वो आपको यही बोलेगा भाई बच्ची दिखा के अब सिंपैथाइज़ कर रही है, पहले अपने मरे हुए शौहर का नाम लेती थी, अब बच्ची दिखा के सिंपैथाइज़ करिए, यही बोलेंगे लोग तुम्हें। तो इससे अच्छा है कि भाई जो अपना काम कर रही हो उसी को करो, इग्नोर करो कुछ दिन, कमेंट्स ऑफ रख लो, बस यही हो सकता है। क्योंकि भाई जब तक ये चीज़ें चल रही हैं और यूट्यूब मेन इसका इनकम सोर्स ऑफ इनकम है, तो यकीनन ये यूट्यूब बंद नहीं कर सकती ऑब्वियसली, वरना तो मैं तो ये बोलती कि भाई 1-1.5 हफ्ते के लिए यूट्यूब बंद करो और अपना कहीं घूम फिर कर आओ, कहीं खुद को शांति दो भाई। घूमना फिरना नहीं भी है तो सुकून से खुद को घर में फैमिली में टाइम दो, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो इतना ज़्यादा उथल पाथल हुई है वो सब हो। भाई गलती हो चुकी है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ बदल नहीं सकता है। अब हम जितनी भी चर्चा कर लें हम बदल नहीं सकते हैं उस बात को, लेकिन भाई किसको कैसे समझा सकते हैं। खैर आप सबकी इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। मेरी तो भाई यही राय कि ख़त्म हो जाना चाहिए अब,
खैर, अपनी राय आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।